हेलो गाइज, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। रीड करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर की बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 7। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 7 है। और क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एक साइड में केबल का टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे जब वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट टॉप से, केबल टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। यानी यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ हमारा फुट पे कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितने डिग्री 45 डिग्री है। डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपको बतानी है। टावर की हाइट आप तो नेमिंग कर लेते हैं। ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे लाइन खींच देंगे। ये बी सी, ये आपका डी हो जाएगा और ये आपका ई हो जाएगा। यानी टावर की हाइट यानी डी ई प्लस ई सी की आपको हाइट बतानी है। तो सबसे पहले अब देखिए, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है और ये है ट्रांसवर्सल। तो जब ये 45 डिग्री होगा तो ये वाला भी एंगल भी हमारा 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 9th क्लास में। दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल आ रही है और जो ये इधर के अंदर 45 डिग्री है तो अपोजिट एंगल भी इसका 45 डिग्री क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम ट्रेंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी। सबसे पहले ये वाला ट्रेंगल लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी। ट्रेंगल हम कौन सा लेंगे, ए बी सी ट्रेंगल लेंगे। ए बी सी ट्रेंगल में ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो कौन सा वो लगाएंगे, टेन थीटा। यानी टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, ये देखिए 45 डिग्री है तो हम थीटा की जगह 45 डिग्री लिखेंगे। यानी टेन 45 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यानी ए बी। ए बी हमारा क्या है 7 है तो हमने 7 लिख दिया। बेस हमारा क्या है बी सी, बेस हमको पता नहीं तो हम बेस को बी सी लिख दे रहे हैं। ठीक है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू 7 अपॉन बी सी। बी सी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, बी सी इक्वल टू 7। यानी बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 आ गई। यानी बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है। अब देखिए, जब बी सी 7 होगा तो आपका ए ई भी 7 होगा। क्यों होगा, देखिए दोनों क्या है, ये देखिए ए बी आपका 7 गिवन था, बी सी आपका 7 है तो ये ए बी सी ई आपका क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है इक्वल। बी सी 7 तो आपका ए ई भी 7 हो जाएगा और ई सी भी आपका 7 हो जाएगा। ये देखिए, जब स्क्वायर की दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो दो साइड्स और आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब हम कौन सा ट्रेंगल लेंगे, अब देखिए ई सी की वैल्यू हमको पता चल गई 7 है, हमको ई डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको जब हमको ई डी की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम ई डी प्लस ई सी कर देंगे तो हमारी सी डी की वैल्यू पूरी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ट्रेंगल कौन सा लेंगे, ए ई डी का। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए ई डी। ए ई डी में देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया तो इसमें भी टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री परपेंडिकुलर का आपका क्या हो जाएगा ई डी होगा, परपेंडिकुलर आपका ई डी होगा और बेस आपका क्या ई आपका बेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी बेस आपका 7 हो गया। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3। यानी टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ये आपका ई डी अपॉन 7 आ जाएगा। अब 7 इधर डिवाइड में, इधर किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी 7√3 इक्वल टू ई डी की वैल्यू आ गई 7√3। ई डी की वैल्यू आ गई 7√3, बी सी की वैल्यू 7 आई है। अब हमको निकालना है सी डी। तो यहाँ पे लिखिए, साइड में हम कर लेते हैं सी डी। हमको फाइंड करना है सी डी हमारा किससे होगा, इससे ई डी प्लस ई सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सी डी। ई डी हमने अभी कितना निकाला है 7√3।
√3 प्लस EC की वैल्यू क्या है, EC आपका क्या है 7 है। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, दोनों में क्या है 7 है, तो हम 7 को कॉमन ले लेंगे। 7 यहाँ पे क्या बचेगा √3 प्लस 7 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में, यानी CD की वैल्यू 7 ब्रैकेट में √3 + 1, ये हमारी वैल्यू आई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।